सिर्फ एक बयान, सिर्फ एक चेतावनी और पूरा सर्राफा बाजार हिल गया। जो चांदी कुछ ही दिनों पहले आसमान छू रही थी, वही आज हजारों रुपए टूट चुकी है। सोना भी फिसल गया है और निवेशकों के चेहरे पर अब सबसे बड़ा सवाल साफ दिखाई दे रहा है, क्या ये गिरावट अभी और गहरी होगी या यहीं से बाजार पलटेगा? अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सीधा आपके पैसे और आपके फैसले से जुड़ा हुआ मौका है। क्योंकि बाजार में जो बदलाव आया है, उसने बड़े निवेशकों को भी चौंका दिया है। एक पल के लिए खुद से सवाल पूछिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अभी खरीदेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? यही वो सवाल है जो इस समय हर निवेशक के दिमाग में चल रहा है, और इसी सवाल का सही जवाब आपको फायदा या नुकसान तय करेगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे बाजार को हिला दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े बयान से, एक ऐसी चेतावनी से जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल पैदा कर दी। अमेरिका की तरफ से ईरान को साफ संदेश दिया गया कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला गया तो सीधे बड़े कदम उठाए जाएंगे। जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो दबाव में आने वाला नहीं है। अब यहां सामान्य सोच ये कहती है कि जब युद्ध का खतरा बढ़ता है तो सोना और चांदी महंगे होते हैं, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। लेकिन इस बार ठीक उल्टा हुआ। यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल जब ऐसी आक्रामक खबरें आती हैं तो बाजार में डर और अनिश्चितता दोनों बढ़ जाते हैं। निवेशक अपने पैसे को किसी एक एसेट में रखने की बजाय उसे कैश में बदलना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। यही वजह है कि सोना और चांदी, जिन्हें हमेशा सुरक्षित माना जाता है, इस बार बिकने लगे और कीमतों में गिरावट आ गई। अब बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 230 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2300 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,000 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,30,000 रुपए है। आज चांदी में करीब 3,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो तस्वीर और ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। यही चांदी पिछले महीने करीब 2,70,000 रुपए प्रति किलो थी और 29 जनवरी को इसने 4,20,000 रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड बनाया था। यानी आज के स्तर से तुलना करें तो चांदी अपने उच्चतम स्तर से लगभग 1,91,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इतनी बड़ी गिरावट हमेशा डर का संकेत नहीं होती, कई बार ये सबसे बड़ा मौका भी होती है। क्योंकि जब आम लोग डरते हैं, तब बड़े निवेशक धीरे धीरे खरीदारी शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण है युद्ध की अनिश्चितता और आक्रामक बयानबाजी। दूसरा कारण है निवेशकों का कैश की तरफ झुकाव। तीसरा कारण है डॉलर की मजबूती और चौथा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है। इस समय WTI क्रूड $115 के ऊपर और ब्रेंट क्रूड $110 के पार पहुंच चुका है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सोना बढ़ता है, लेकिन इस बार डॉलर मजबूत हो गया और निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों दबाव में आ गए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना लगभग $4,659 प्रति औंस और चांदी करीब $72 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसका मतलब साफ है कि वैश्विक स्तर पर भी अनिश्चितता बनी हुई है और बाजार अभी स्थिर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय बाजार पूरी तरह भू राजनीतिक खबरों पर निर्भर है। होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास क्या होता है, अमेरिका और ईरान के बीच क्या फैसला आता है, यही तय करेगा कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे। इसके अलावा अमेरिका के आर्थिक आंकड़े जैसे महंगाई और रोजगार डेटा और फेडरल रिजर्व की नीतियां भी बाजार की दिशा तय करेंगी। लेकिन जब तक युद्ध की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,20,000 रुपए है। आज सोने में करीब 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। यानी दबाव यहां भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, ये गिरावट स्थायी नहीं होती, ये बाजार की सामान्य चाल का हिस्सा होती है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है।
जो रेट आपको दिख रहे हैं वो असली कीमत नहीं है जो आप दुकान पर चुकाते हैं। असली कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। मान लीजिए आप 10 ग्राम 18 कैरेट सोना खरीदने जाते हैं जिसका रेट 1,20,000 रुपए है। अब इसमें सबसे पहले मेकिंग चार्ज जुड़ता है। अगर हम औसतन 8% मान ले तो ये लगभग 9,600 रुपए होगा। अब आपका कुल हो गया 1,29,600 रुपए। इसके बाद 3% जीएसटी जुड़ता है जो लगभग 3,888 रुपए होता है। यानी अंतिम कीमत करीब 1,33,000 से 1,35,000 रुपए तक पहुंच जाती है। यही वो जगह है जहां आम आदमी को लगता है कि वो सस्ता खरीद रहा है, लेकिन असल में वो ज्यादा भुगतान कर देता है। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, जो भारत में गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,430 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,44,300 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,43,300 रुपए है। यहां भी गिरावट दिखाई दे रही है, जो ये संकेत देती है कि बाजार अभी दबाव में है। लेकिन हर गिरावट के बाद रिकवरी भी आती है और यही बाजार का नियम है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है और निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,800 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,48,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,48,000 रुपए है। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचे कैसे और सही फैसला कैसे लें? सबसे पहले हमेशा खुद रेट चेक करें। मेकिंग चार्ज पहले पूछें और उसे कम कराने की कोशिश करें। हॉलमार्क जरूर देखें और बिना बिल के कभी खरीदारी ना करें। अब अंतिम फैसला, अभी खरीदें या नहीं? अगर आप शादी या किसी जरूरी काम के लिए खरीद रहे हैं तो यह आपके लिए मौका हो सकता है, क्योंकि गिरावट के बाद कीमतें कम है। लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो धीरे धीरे खरीदें, एक साथ पूरा पैसा लगाने से बचें। अब आगे का संकेत समझिए। अगर युद्ध बढ़ता है, तेल महंगा रहता है और डॉलर मजबूत रहता है तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर तनाव कम होता है तो बाजार तेजी से ऊपर भी जा सकता है। यानी साफ है, बाजार इस समय पूरी तरह अनिश्चित है और इसी अनिश्चितता में सबसे बड़ा मौका छिपा हुआ है। अब फैसला आपका है, डर के कारण रुकना है या समझदारी से मौका पकड़ना है।